हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम करने वाले अपना जो गैसेस स्टेट था ना सर, उसका लेक्चर नंबर 2। इसका मतलब सर जो गैसेस स्टेट हमने स्टार्ट किया था उसका एक लेक्चर हो चुका था हमारा। और आपको पता है इस वक्त हम बीएससी सेकंड ईयर मतलब थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हमारे पास जो बुक है उसका नाम है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और हमने लास्ट क्लास में जाना था कि सर इस पेपर में ना हमारे पास ये 8 यूनिट है। केमिकल काइनेटिक्स हम कर चुके हैं, इक्विलिब्रियम भी कर चुके हैं, फेज इक्विलिब्रियम भी कर चुके हैं। गैसेस स्टेट इस वक्त हम कर रहे हैं और उसका हमारा सेकंड लेक्चर है आज हमारा ना। लिक्विड स्टेट अभी करेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कर चुके हैं, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कर चुके हैं। कुल मिलाकर 1 2 3 3 यूनिट बची थी। गैसेस स्टेट हमने स्टार्ट कर दिए, तो एक लेक्चर हमारा हो चुका है, दूसरा आज हम करने वाले हैं। और गैसेस स्टेट के अंदर जो हमारे पास सिलेबस है, जो जो चीज़ें हमें पढ़नी है वो हमारे पास ये थी। लास्ट क्लास में सर हमने कुछ बेसिक्स जाना था कि अगर हम बात करें जैसे पूरा यूनिवर्स है किस किस चीज़ से मिलकर बना है, स्पेस होता है, टाइम होता है, मैटर होता है, एनर्जी होती है। हमको मेनली काम किससे है? मैटर से, जो है आपका सॉलिड लिक्विड गैस फेज में पाया जाता है। और कोई भी चीज़ जो क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसमें कुछ ना कुछ मास होता है, हमने उसको क्या नाम दिया था? मैटर दिया था सर। ठीक है, अब ये मैटर हमारे पास सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। सर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे, इसके लिक्विड स्टेट में पढ़ेंगे। हमें मतलब है केवल गैसेस से। तो आज हम गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, क्या होते हैं। पहले हम गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फिर हम गैसेस से रिलेटेड जितने भी रूल होते हैं, मतलब सॉरी रूल बोल सकते हैं, लॉ जो होता है ना, गैसेस से रिलेटेड जितने लॉ होते हैं उन सभी लॉज को हमें पढ़ना है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे भाई, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, फिर हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती है, फिर हम पढ़ेंगे आपका आगे जाने के बाद वॉन डर वाल इक्वेशंस। मतलब इसी तरह से कवर पूरा सिलेबस करना है ना, एक उस मैनर में चलने वाले हैं जिससे हमें पूरी की पूरी गैसेस स्टेट आसान लगे, सिंपल लगे। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस स्टेट क्या होती है। ठीक है सर, पॉइंट मैंने कुछ लिख रखे हैं, जरा इनको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो पहले पॉइंट में क्या लिखा है सर, पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर हमने पिछली क्लास में जाना था कि अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के अंदर जो भी पार्टिकल हैं, ये सारे पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ही क्लोज्ड पैक्ड होते हैं, ये बहुत ही पास पास होते हैं। लिक्विड में बात करें तो थोड़े से थोड़े दूर होते हैं, है ना। और अगर हम बात करूं गैसेस की तो गैसेस में बहुत दूर होते हैं। तो वही पार्ट कहना चाह रहा है, पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं। जिसको हिंदी में लिखना है वो लिख सकता है गैसेस स्टेट हमारी एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, काफी दूर होता है। ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है सर, वेरी वीक इंटर पार्टिकल फोर्सेस। इंटर पार्टिकल फोर्सेस मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कह सकते हो, इंटर एटॉमिक फोर्सेस कह सकते हो। भाई कौन से पार्टिकल हो सकते हैं? अगर हम गैस की बात करें तो हो सकता है वो एटम्स के बीच फोर्सेस लग रहा हो या मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस लग रहा हो। जो भी पार्टिकल है उनके बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स बोल दो, इंट्रैक्शन बोल दो, जो भी है। अगर हम बोले सॉलिड की बात तो भाई ये पास पास क्यों है? सॉलिड के मॉलिक्यूल पास पास क्यों रहते हैं? क्योंकि दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत अच्छा खासा लग रहा हो तभी तो पास है ना। लिक्विड में थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स कम होगा इसलिए वो दूर है। गैसेस में तो अट्रैक्शन फोर्स होता ही नहीं है, इसलिए वो क्या होते हैं? बहुत दूर दूर रहते हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। आप कहेंगे सर करता है, अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की पढ़ रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत, अगर करता भी है तो वेरी भी बहुत कम अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है सर गैसेस अज्यूम वॉल्यूम एंड शेप ऑफ द कंटेनर। ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है भाई, ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है। अगर हम बात करें गैसेस की, जिस भी कंटेनर में आप इसको लेंगे, जिस भी कंटेनर में आप लेंगे, ये उसी का वॉल्यूम और उसी की शेप को ग्रहण कर लेते हैं। हम बोल सकते हैं उसी की शेप को ले लेते हैं। यानी हमने लिखा गैसेस अज्यूम वॉल्यूम एंड शेप ऑफ द कंटेनर। जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी गैस को ले रहा हूँ और किसी गैस को मैं सिलेंडर में भर रहा हूँ। अब मैं चाहे थोड़ी गैस भरूँ उसमें, चाहे ज़्यादा सी गैस भरूँ, वो गैस पूरे के पूरे सिलेंडर में फैल जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे? पूरे सिलेंडर में फैल जाएगी। तो वो गैस चाहे आपने कम भरी है, ज़्यादा भरी है, वो जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो उस पूरे के पूरे वॉल्यूम को फिल कर देगी। इसका मतलब उसका गैस का जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम के जितना हो जाएगा। दूसरी बात सर, जैसा सिलेंडर की शेप है वैसे ही गैस उसमें भर जाएगी।
कहने का मतलब जिस भी कंटेनर में आप गैस को लेंगे वो उसका वॉल्यूम उस कंटेनर के बराबर हो जाएगा और उसकी शेप, उसकी बनावट भी कैसी हो जाएगी, उस कंटेनर के बराबर हो जाएगी। सपोज मेरे पास ये पेन है सर, ये पेन को अगर मैं अपने पास रखता हूँ तब भी ऐसा दिखेगा, मैं इसको कहीं काउंटर पे रख दूंगा तब भी ऐसा दिखेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन गैस ऐसा नहीं होती, गैस को जिस कंटेनर में रखोगे उसकी वैसी ही शेप हो जानी है। ये सर बहुत छोटी छोटी कहानी है जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आते हैं। चलिए भाई, अगला पॉइंट हमारा है सर, जो गैसेज होती हैं दे आर वेरी कंप्रेसिबल इन नेचर। ये हमारे पास बहुत कंप्रेसिबल नेचर के होते हैं। कंप्रेस तो पता है ना, कंप्रेस मतलब क्या होता है? कंप्रेस मतलब होता है दबाना। कंप्रेस क्या मतलब होता है? दबाना। अगर मैं किसी सॉलिड को लेता हूँ और सॉलिड को दबाने की कोशिश करता हूँ, ज्यादा नहीं दबा पाओगे। लेकिन हाँ, गैसेस को हम बहुत दबा सकते हैं। गैसेस को हम क्या कर सकते हैं? उनको दबा सकते हैं, कंप्रेस किया जाता है और उसको बड़े एक वॉल्यूम को एक छोटी सी जगह कंप्रेस किया जा सकता है। एक एग्जांपल आपने सुना होगा, घर में हम यूज करते हैं भाई एलपीजी सिलेंडर्स यूज करते हैं ना, नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैसेस। लिक्विड पेट्रोलियम गैसेस, ये एलपीजी सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है वो होती तो गैस है ना, जब आप लेके आते तो वो क्या होती है? लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। कैसे आती है? लिक्विड। अगर आप सिलेंडर को लेके आते हो, आप कभी उसको हिला के देखना तो आपको ऐसा लगेगा अंदर गैस नहीं, कोई लिक्विड भरा हुआ, और एक्चुअली होता ही लिक्विड है, क्योंकि वो गैस को इतना कंप्रेस किया जाता है, गैस के मोलिक्यूल इतने पास आ जाते हैं और वो किस में चेंज हो जाते हैं? लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। इसलिए उसका नाम भी होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई परफ्यूम है, आप परफ्यूम देखोगे एक छोटी सी डिब्बी में, इतना ही तो वॉल्यूम होता है उसका, छोटा सा वॉल्यूम होता है। अभी मैं उसको छोड़ दूं, अभी मैं अगर एक कोने में छोड़ दूंगा तो मैं देखो पूरे रूम में उसके परफ्यूम की स्मेल हो जाएगी। हुआ कैसा? हुआ ये कि अगर हमने थोड़ा सा छोड़ा वो पूरे में फैल गया। समझ में आ रहा है? यानी कि इतनी सारे फील्ड में, इतने सारे स्पेस में फैली हुई को अब हम इकट्ठा करके एक जगह लेके आते हैं तो उसका वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। मतलब हम गैस को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कंप्रेस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हमने लिखा है सर जो गैसेस होते हैं दे आर वेरी कंप्रेसिबल इन नेचर। ओके, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या सर? अगला पॉइंट हमारे पास फ्लो रेडली। ये तो है ही। फ्लो रेडली का मतलब क्या? बहुत तेजी से फ्लो करती हैं, बहुत स्पीड से फ्लो करती हैं। आपने क्या किया? आपने जो सेंट वाला एग्जांपल ले लो, हमने थोड़ा सा छोड़ा, यहां छोड़ा है, लेकिन आप देखो तुरंत पूरे को पूरे रूम में फैल जाएगा। मतलब बहुत जल्दी से फ्लो करती हैं, डिफ्यूज करती हैं, इफ्यूज करती हैं। अभी इफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, आने वाली क्लासेस में जाना है। अगला अभी डिफ्यूजन अकर्स रैपिडली। डिफ्यूजन मतलब फैलना ही है। आप एक चीज मान के चलेंगे सर डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलना, फैल के अदर गैसेस में मिल जाना, उसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। यहां से गैस निकली, बाहर फैली और उसमें मिल गई, उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो सर डिफ्यूजन जो होता है गैसेस स्टेट में बहुत तगड़ा होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। नेक्स्ट, लार्ज फ्री वॉल्यूम 99% इवन एट प्रेशर 10। भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लार्ज फ्री वॉल्यूम का मतलब है, हम यहां पर बोल सकते हैं अगर मान लीजिए मेरे पास में एक कंटेनर है, आई हैव एन कंटेनर, मेरे पास में एक कंटेनर है कुछ इस तरह का, मेरे पास एक कंटेनर है और इसमें मैंने गैस ले रखी है, इसमें मैंने क्या ले रखी है? गैस ले रखी है। अब इस पूरे में गैस भरी हुई है, ऐसे मान के चल लीजिए पूरे में क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है। ठीक है, इस पूरे में गैस भरी हुई है। मैंने क्या किया? मैंने ये किया, देखिए मैंने ये किया, इस गैस को मैं इकट्ठा करना स्टार्ट करता हूँ। इसके गैस को क्या करता हूँ? मैं इकट्ठा करना स्टार्ट करता हूँ। तो ये गैस ना छोटे से कोने में सारी की सारी गैस समा जाएगी। अगर मैं इस पर 10 ATM का प्रेशर लगा दूं तो ये खुद के वॉल्यूम से लगभग 99% कंप्रेस हो जाती है। मतलब हम ये बोले कि कोई गैस है जो 100, मतलब ये मान लो 100 लीटर का कोई मेरे पास में एक कंटेनर है, उसकी सारी की सारी गैस को अगर मैं कंप्रेस करूं तो वो 1 लीटर में कन्वर्ट हो सकती है, बाकी 99 लीटर जो है वो खाली हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें जो होता है लार्ज फ्री वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम जो काफी लार्ज किया जा सकता है, फ्री किया जा सकता है ना। हम गैस को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं तो उसका वॉल्यूम हम अदर चीजों में यूज कर सकते हैं ड्यू टू क्या? कंप्रेसिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट है सर एक्सहिबिट वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल मोशन। सर ये तो पता है, आपने
अभी आप थर्ड सेमेस्टर में शायद है ना, हाँ फोर्थ में जब आप आओगे तो आपको हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाएंगे। वैसे अब तक तो पढ़ा चुके हैं, आप जब फोर्थ में जाएंगे तो उसकी यूनिट आपको पहले से मिलेगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन यूनिट्स को हम करा चुके हैं यूट्यूब चैनल पे अपने, है ना, जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो वहीं पर हमारे पास एक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जहाँ पर हम रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, है ना, और आपका स्पिन, ये सारे के सारे मोशन वहाँ पर पढ़ते हैं और उनसे रिलेटेड सारे के सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। तो वहीं पर आप जानोगे रोटेशन का मतलब सीधा सीधा हो गया भाई। रोटेशन का मतलब है जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है मेरे पास और ये मॉलिक्यूल ऐसे घूम रहा है या फिर ऐसे घूम रहा है, दी आर रोटेशंस। तो गैस मॉलिक्यूल फ्री है, किसी से बंधा हुआ नहीं है। गैस जैसे सॉलिड एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं, गैस तो नहीं चिपका है ना। अगर वो फ्री घूम रहा है तो भाई ऐसे भी घूम सकता है, वो ऐसे भी घूम सकता है, उसको तो कोई रोकने वाला है नहीं। तो भाई गैस मॉलिक्यूल आपका रोटेशन भी दिखाते हैं, साथ ही साथ हम कहें सर वाइब्रेशन क्या होता है। वाइब्रेशन का मतलब क्या हो गया, वाइब्रेशन का मतलब ये हो गया सर ये मॉलिक्यूल है ना, हम यहाँ पर बोल सकते हैं इसका एक एटम इधर लगा हुआ है, दूसरा एटम इधर लगा हुआ है। समझने की कोशिश करना। अब दो एटम लगे हुए हैं, अब इनमें दोनों में हो सकता है अट्रैक्शन हो सकता है रिपल्सन हो। अट्रैक्शन होगा तो ये दोनों पास पास आएंगे, रिपल्सन होगा तो ये दोनों दूर दूर जाएंगे, पास आएंगे, दूर जाएंगे, पास आएंगे। तो इस तरह से दूर पास होना, इसी को बोलते हैं वाइब्रेशन। आपने स्प्रिंग देखी ना, स्प्रिंग, आप स्प्रिंग देखते हो भाई, स्प्रिंग को आप खोल दो, वो अंदर जाएगी फिर बाहर आएगी, अंदर जाएगी बाहर जाएगी। समझ में आ रहा? दीज आर वाइब्रेशंस, दीज आर वाइब्रेशन। आप ऐसे समझ के चल सकते हो। सपोज आई हैव ए मॉलिक्यूल लाइक ए बी मॉलिक्यूल है, और ए बी मॉलिक्यूल है तो भाई ये क्या कर सकता है, ये आपको रोटेट कर सकता है। ए बी मॉलिक्यूल आपका क्या कर सकता है, रोटेट कर। अभी ऐसे है, बाद में हो सकता है ऐसे आ जाए, फिर हो सकता है ऐसे आ जाए, तो वो रोटेट कर सकता है। दीज आर रोटेशन, इसे हम बोलते हैं रोटेशन, ये रोटेशन है। ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है, मान लीजिए ए और बी के बीच का जो बॉन्ड है ना, उसको हम एक स्प्रिंग की तरह लेके चलते हैं एक स्प्रिंग की तरह, एक स्प्रिंग की तरह। क्यों होता है, इसका रीजन अभी जानोगे आप, इसका रीजन आप जानोगे अभी। तो देखो होता क्या, भी होता ये है, अगर आप इसकी बात कर रहे हो, अगर आप इसकी बात करते हो सकता है कि ये आगे की साइड चला जाए, या हो सकता है ये कंप्रेस हो जाए। तो हो क्या सकता है भाई, दूर भी भाग सकता, पास आ रहा, दूर जा रहा पास आ रहा, दूर जा रहा पास आ रहा, इस तरह से। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, मान लीजिए ये है हमारे पास, है ना, दूर जा रहा पास आ रहा, दूर जा रहा पास आ रहा, तो ये वाइब्रेशन कहलाता है। दीज आर वाइब्रेशन, है ना। तो ये हमारे पास हो गया वाइब्रेशन, ये हमारे पास क्या होगा, रोटेशन। तो दीज आर वाइब्रेशन मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। तो गैस मॉलिक्यूल फ्री है तो वो रोटेट भी कर सकते हैं, वाइब्रेट भी कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास क्या भी, तीसरा है ट्रांसलेशन मोशन। सर ये ट्रांसलेशन भी दिखाएंगे। या मान लो हमारे पास ए बी मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल आपका एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई डायरेक्शन में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है, वाई में, तीनों डायरेक्शन में कहीं भी जा सकता है। इसको हम ऐसे दिखाते हैं, चलिए। ये होता तो आगे की साइड है, अब इस तरह से आगे की साइड होता है ना वाई, अब उसको ऐसे ना दिखाकर ऐसे दिखा ली, चलिए वाई डायरेक्शन में जा सकते। तो ये हमारे पास कौन सा मोशन होता है, दिस इज ट्रांसलेशनल मोशन, दिस इज ट्रांसलेशन मोशन। इसको हम ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी कि ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, वाइब्रेशन मोशन क्या होता है। तो ये हमारे पास गैस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद मोस्ट एनर्जेटिक स्टेट ऑफ द मैटर। भाई गैस जो होती है ना, गैस, ये गैस बहुत ज्यादा एनर्जेटिक स्टेट होती है। क्यों भाई, इसका भी रीजन है, आपको पता है। एक चीज जानते हो आप, हमारे पास ऐसे मान के चलिए, सर मेरे पास एक सॉलिड है, मेरे पास क्या है, सॉलिड है। आप इसको हीट कर रहे हो, आप इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। हीट करने से क्या हो रहा है, इसका हीट करने का मतलब है कि सर आप ना इसको थर्मल एनर्जी दे रहे हो। क्या दे रहे हो, थर्मल एनर्जी दे रहे हो। थर्मल एनर्जी हीट होती है ना, और थर्मल एनर्जी दोगे, जब इसके अंदर हीट जाएगी तो मॉलिक्यूल हीट एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये भागना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, भागना स्टार्ट करते हैं। जिससे क्या होता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, काइनेटिक एनर्जी बहुत जरूर पॉइंट है भाई, ये आगे जाके बहुत यूज होगा हमारा। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है सर, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब आप थर्मल एनर्जी इसको दोगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और बढ़ने के बाद जो आपका सॉलिड होता है वो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। सर एक चीज दो, सारे के सारे मॉलिक्यूल पास हैं, आपने इसको हीट दी, हीट देने के बाद क्या होगा, इसमें एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो ये इधर उधर घूमना स्टार्ट
करेंगे और जैसे जैसे दूर जाना स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे दूर जाना स्टार्ट करेंगे, होगा क्या, जैसे जैसे दूर गए तो सॉलिड से क्या बने, लिक्विड। अभी मैं इसको और हीट कर रहा हूं, अभी मैं इसको क्या करता हूं, और हीट करता हूं। सेम चीज यहां पर क्या करना भैया मेरे को, इसको मैंने हीट किया, ये बन गया, इसको भी मैं हीट कर रहा हूं तो ये बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको और थर्मल एनर्जी देता हूं, इसको मैं और हीट करता हूं, सेम कहानी यहां पर हो जानी है, सेम कहानी यहां पर हो जानी है। फिर से थर्मल एनर्जी दी, इसकी फिर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, आपका गैस फेज में चेंज हो जाएगा। तो आप एक चीज देखो, सॉलिड जब एक दूसरे के पास है तो जाहिर सी बात है इनके पास थर्मल एनर्जी कम है, मतलब ये कम एनर्जेटिक है। मैंने और ज्यादा इसकी एनर्जी बढ़ाई, फिर और ज्यादा एनर्जी बढ़ाई, इसका मतलब क्या, मैं एनर्जी बढ़ाता जा रहा हूं ना, और एनर्जी बढ़ाता जा रहा हूं तो इसलिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट का यूज कर सकता हूं कि सर जो मेरे पास गैस स्टेट होती है, दे आर मोस्ट एनर्जेटिक स्टेट ऑफ द मैटर। मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है। तो ये हमारे पास मोस्ट एनर्जेटिक स्टेट होती है ना। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा डिस्टरबेंस पैदा हो रहा होगा, बाहर से कुछ आवाज आ रही है ना। इसके बाद हमें पढ़ना है भाई इसके गैस लॉस। चलिए हेडिंग डालते हैं, हमें पढ़ना सर गैस लॉ। गैस लॉस, ठीक है, हमको पढ़ना है सर गैस लॉ। आ जाइए, कौन कौन से गैस लॉ पढ़ने सर हमारे पास में। गैस स्टेट की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे टाइप के लॉ दिखते हैं इधर, हमारे बहुत सारे टाइप के लॉज दिखते हैं। एक काम करते हैं, हम ना उन लॉज के नाम लिख लेते हैं ताकि हमें पढ़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, सबको हम 1 बाई 1 पढ़ेंगे। पहला आपको देखेगा भाई, हमारे पास एक चार्ल्स लॉ होता है, पहले बॉयल्स लॉ को हमारे पास होता है बॉयल्स लॉ। ठीक है, इसको हमें पढ़ना है, गैस लॉ में अंदर आता है। एक होता है हमारे पास चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ भी हमें पढ़ना है। और हमको पढ़ना है सर गैलो-सैक्स लॉ, गैलो-सैक्स लॉ। ठीक है, ओके। एक हमें पढ़ना है एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, अच्छा ये वाले तो 4 आपको लॉ पढ़ने ही पढ़ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ लॉ और हैं 2 हमारे जिनको हमें पढ़ना है, और उनको हम गैस लॉ से अलग पढ़ते हैं, लेकिन मैं यहीं पे लिखा रहा हूं उनको भी हमें पढ़ना है। और उनका नाम जो होता है हमारे पास वो होता है, एक तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, एक होता है हमारे पास एक तो हाँ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पर हम डिफ्यूजन भी यूज करते हैं तो उसको मतलब जानेंगे डिफ्यूजन क्या होता है और इफ्यूजन क्या होता है। एक होता है हमारे पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो हमको ये गैस के कुछ लॉज हैं जिनको पढ़ने के बाद पूरी की पूरी गैसेस स्टेट हमारी क्या बहुत आसान हो जाने वाली है। पहला बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, गैलो-सैक्स लॉ क्या होता है, एवोगाड्रोस लॉ क्या होता है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है। तो ये सारे लॉ पढ़ने। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये जितने भी लॉ है ना ये हमारे यूज कहाँ कहाँ होते हैं पता है, किस किस चीज पर बेस्ड होता है। ये कुछ चीजों पर बेस्ड होता है। अगर हम बोले तो 4 चीजें हमारे पास, और वो 4 चीजें क्या है, पहला होता है TVPN, बस ये 4 चीजें होती है। मतलब एक होता है अपने पास टेम्परेचर, सर हम टेम्परेचर की बात करेंगे, किसी गैस के वॉल्यूम की बात करेंगे, किसी गैस के प्रेशर की बात करेंगे, और हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स मतलब अमाउंट की बात करेंगे, सही है, मास की बात कर लो या मोल्स की बात कर लो। ये सब ये चारों चीजों का वेरिएशन कर करके हमारे सारे के सारे लॉज बने हुए हैं, और यही लॉ हमारे डिफाइन करते हैं किसी भी गैस को। भाई आज थोड़ा सा हम बोल सकते हैं डिस्ट्रैक्शन बोलो या फिर एक टाइप का डिस्टर्बेंस बोलो, ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा बाहर से आवाज़ आ रही है। तो इस लेक्चर को हम यही रोकते हैं ना,
अगले लेक्चर में हम गैसेस लॉ को पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इस लेक्चर को ये रोकते हैं, तब तक आपसे बस एक उम्मीद करते हैं तो कि जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक लेक्चर को शेयर करो भाई, कंटिन्यू लेक्चर लाने की कोशिश करेंगे हम। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग।